गुड इवनिंग एवरीवन। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। सीरीज 107 में गेस्ट स्पीकर इज मिस मेघापुरी। शी हैज बीन वर्किंग इन सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एज अ सीनियर डाइटिशियन फॉर लास्ट 17 years. She has done specialized courses in diabetes, IBS and location counseling. She deals with various different disease at the hospital. So ma'am, first of all, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. थैंक यू सो मच। सो मैम, सीरीज 107 आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन टुडेज लाइफ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ जो हमारी है आजकल की, जिसमें हम बहुत सा कुछ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, डाइट लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए, डाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट हैज अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले इन एवरीबडीज प्लान। कि बैलेंस डाइट होना हर इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स देता है, विटामिन मिनरल्स देता है, जिससे बॉडी फंक्शन करती है, सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। आपको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं होती। अगर खाना नहीं भी मिलता और ज्यादा भी मिलता है, दोनों फेसेस में बीमारियां हो सकती है, क्योंकि हम्म। अगर विटामिन कम हो या इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करती है। अगर आपको डाइट ना मिले तो आपको बीमारियां जैसे कोल्ड कफ सब कुछ होना बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। पर अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिलते रहे तो आप अपनी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट कर सकते हो कि आपको बीमारियां जल्दी जल्दी लगेंगी ही नहीं। दूसरा, आपकी ब्रेन हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लोगों से बातचीत करने के, सबके लिए खाना इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज बिल्कुल। के लिए खाना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मैम। तो मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है डाइट, जो एक टर्म है, हम सभी लोग इससे अवेयर हैं, हर कोई एक अपना अपना डाइट प्लान लेता है। तो ये जो डाइट हाँ है, जी। ये इसके बारे में प्लीज हमें बताइए कि इसमें गुड क्या है और बैड क्या है। ऑफिशियली ऐसा कुछ गुड और बैड नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है अगर मॉडरेशन में लिया जाए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुड और बैड को ऐसे डिफरेंशिएट किया जाए कि जो चीजें खराब भी हैं, अगर वो कम क्वांटिटी में लें तो फिर वो इतनी खराब नहीं है बॉडी के लिए। बट जो गुड चीजें हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी। देन नट्स एंड ऑयल सीड्स बहुत अच्छी चीजें हैं आपके लिए। प्रोटीन्स बहुत अच्छा है, जिसमें आपको दूध, दही, पनीर, दालें, स्प्राउट्स, ये सब प्रोटीन के फॉर्म्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। गुड गुड फैट्स में हमारे पास आते हैं, नट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, सीड्स आते हैं, जैसे पंपकिन सीड्स या नट्स जैसे आमंड, वॉलनट्स, ये सब गुड है। पर गुड की भी पोर्शनिंग नॉर्मल हो, मॉडरेट हो, तभी वो गुड रहता है। अगर उसको भी हम ज्यादा खा लें तो वो बैड में कन्वर्ट होने लग जाता है। और बैड, आजकल का जो ज्यादा बैड है वो जंक है। जो बाहर से आजकल सारे बच्चे मोमोज खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, एंड स्पेशली रोड मेड नूडल्स खा रहे हैं। क्योंकि वही चीजों को हम घर में अगर बना ले तो हम उसको गुड कर देते हैं। एंड सबसे सबसे ज्यादा गुड फूड हमारा घर का खाना है। जो चीज लोगों को आजकल पसंद नहीं आ रही, दे वांट वेराइटी, सो मच वेराइटी इन देयर लाइफ, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। घर का दाल चावल, देयर इज नथिंग मोर बेटर देन दैट। नॉर्मल सब्जियां, दिस इज ऑल गुड। एब्सोल्युटली मैम। सो मैम, जैसा कि आपने अभी हमें बताया और आपने बोला कि डाइट बहुत जरूरी है हमारे लिए, कम्युनिकेशन के लिए, हमारे माइंड को वर्क करने के लिए। सो जनरली आई एम आस्किंग टू बी अवेयर कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, किस क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए? एक्चुअली क्वांटिटी वेरीज पर्सन टू पर्सन। अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो एक लेडी की क्वांटिटी ऑफ डाइट अलग हो जाती है, एक मेल की अलग हो जाती है, एक प्रेग्नेंट लेडी की अलग होती है, एक लैक्टेशन लेडी की अलग होती है। तो उससे क्वांटिटी डिफर करती है। बट अगर वैसे बेसिक पर्सपेक्टिव से चलें तो जैसे अगर आप नॉर्मल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की लेडी हैं, जो ज्यादा नॉर्मल एक्टिविटी करती हैं पूरे दिन में, आधे घंटे की वॉक इंक्लूड करके, तो आप सुबह से अगर प्लान शुरू करें तो आप सुबह बादाम खा सकते हैं, 5 से 6 भिगोए हुए। साथ में वॉलनट खा सकते हैं, और साथ में 1 कप हर्बल टी या नींबू पानी। ये उनका नॉर्मल अर्ली मॉर्निंग बेड सेटअप होगा। उसके बाद अगर उनको ब्रेकफास्ट लेना है तो उसमें या तो दे कैन हैव मिल्क, और दे कैन हैव सोया मिल्क, जिसको वेगन आजकल बहुत ज्यादा प्रचार में है। तो किसी को नहीं मिल्क लेना है तो सोया मिल्क, आमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। साथ में एक सीरियल रहेगा जिसमें खूब सारी सब्जियां रहेंगी। अब सीरियल में आप ब्रेड भी इंक्लूड कर सकते हैं, उपमा, पोहा, इडली, या फिर ओट्स, या फिर किनवा, कुछ भी। बट जब पोर्शनिंग उसकी सब्जियों की है, उसको बहुत अच्छा रखना है। हमेशा सीरियल को क्वांटिटी कम और सब्जियों को ज्यादा रखना है। और अगर ब्रेड भी खानी है तो बस ब्रेड बटर नहीं, उसमें खूब सारे सलाद पत्ता लगाइए, खीरा टमाटर लगाइए। वो एक ब्रेकफास्ट, फुल ब्रेकफास्ट होता है। और साथ में एक पनीर का टुकड़ा लगाइए। अगर नहीं खाता, कोई नॉनवेज खाना चाहता है, तो एक एग ले सकता है। तो दिस इज द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ पोर्शनिंग ऑफ ब्रेकफास्ट।
फिर मिड मॉर्निंग में जा सकते हैं, आफ्टर 1 डेढ़ घंटे बाद 11-12 बजे जब भूख लगती है तो उस टाइम पे सूप पी सकते हैं, या आजकल के टाइम में वेजिटेबल स्मूदी ले सकते हैं। जूस की जगह इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक फ्रूट के साथ खूब सारी सब्जियां मिला के उसकी स्मूदी बना लीजिए, और बिना छान के लीजिए। वो आपकी सलाद का पर्सपेक्टिव भी ले देता है, और आजकल ड्रिंक करने का जो मन करता है वो भी पूरा कर लेता है। उसके बाद इवनिंग लंच में 2 रोटी या राइस, दोनों चीजें साथ में नहीं, और साथ में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही, थोड़ा सा सलाद। ये आपका लंच, आइदर लंच और डिनर दोनों सेम पर्सपेक्टिव में, पर डिनर के टाइमिंग्स थोड़े ठीक करने हैं, जो 7:30 तक रखने चाहिए, मैक्सिमम 8। और इवनिंग टी में अगर किसी को चाय पीने का मन है तो पी सकते हैं, साथ में एक छोटा सा स्नैक। वो जस्ट इन से कि खाली पेट चाय पियेंगे तो एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ये नॉर्मल पोर्शनिंग है नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से। बट डेफिनेटली किसी को शुगर हो तो उसकी डाइट अलग हो जाएगी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी उसकी डाइट अलग हो जाएगी। उस हिसाब से कोई ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है तो हम उसकी प्रोटीन बढ़ा देंगे, तो उस हिसाब से वो वेरिएशन और पोर्शनिंग ऊपर नीचे होती जाएगी, तो उस हिसाब से हम क्वांटिटी चेंज करेंगे। जी मैम, आपने पूरा डाइट प्लान बता दिया मुझे। बहुत अच्छी बात है। मैम, जैसे कि हमने कोविड-19 में हमने ज्यादा इस वर्ड पे एम्फेसाइज किया, मेंटल हेल्थ के बारे में। और हाँ आज भी जी। हम स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स में, या हम आम लोगों के लिए भी इस पे बात करते हैं। तो क्या एक जो फूड होता है, जो एक खाना है, मील जो है हमारा, क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा आई थिंक कोविड में सबने खाना ही बनाया, तो आई फील सबसे ज्यादा पॉजिटिव और खुशी जो मिलती है वो खाने से ही मिलती है। तो जी। किसी ने ढोकला ट्राई किया, किसी ने गुलाब जामुन बनाए, बट बिकॉज सी सब, किसी को भी अगर कोई सेलिब्रेशन करनी हो या कुछ भी करना हो, मुझे अगर आई एम फीलिंग सैड, तो उस टाइम पे भी मैं कुछ खा लूं, एक डार्क चॉकलेट खा लूं या कुछ चॉकलेट ले लूं या कुछ, तो मुझे अच्छा फील होता है, मुझे आई फील कि आई एम डूइंग गुड टू माई सेल्फ, मैं आई कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मुझे हम्म। वो एक खाने की चीज ही वो फील करवा देती है कि भाई मैं अब आई विल, ये अगर बुरा टाइम आया है तो ये निकल जाएगा, और अच्छा टाइम भी आएगा। और कोविड ने तो स्पेशली हमें ये सिखाया है कि जी। बुरा टाइम आएगा तो हम साथ रहेंगे तो निकल भी जाएगा। तो इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए ये मैटर करता है कि आप कितना हेल्दी खाएंगे। कोविड ने ये बहुत जरूरी सिखाया है कि हाथ धोइए टाइम पे, हाथ साफ करके खाना खाइए, और खाना अच्छा खाइए। कि उस टाइम पे सबने अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना शुरू किया, कि बाहर का खाना बंद किया, दिन में 2 फल जरूर खाए, सैलेड की पोर्शनिंग जरूर ली। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंड के लिए, आपकी वेल बीइंग, स्ट्रेस के लिए, सबके लिए आपका फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल मैम। तो मैम, अभी आपने बहुत अच्छा मुझे डाइट प्लान बताया, और इतना आपने स्ट्रॉन्ग और ये जो हेल्दी रहने की चीजें हमें बताई हैं। तो मैम, इन द लास्ट मुझे बस यही पूछना है कि अगर 2-3 टिप्स आप मुझे बताइए कि हम अपने फूड के साथ अपने लाइफ को कैसे हैप्पियर रख सकते हैं। कि सारा, आई बिलीव एक नॉर्मल टेंडेंसी से ये करना चाहिए कि आप 5 डेज हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, और एक जी। 6th डे पे या 7th डे पे एक सीट मील खाइए, जिसमें जो आपका मन है वो खाइए, पर उसकी एक पोर्शनिंग सेट है। जैसे अगर आपने संडे को सुबह ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे खाइए, आप बिल्कुल खुश होके खाइए, ये जी। वरी भी मत कीजिए उसका आपका उससे कोई प्रॉब्लम होगी। बट फर्दर अगेन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आप वापस से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, जिसमें आप सारी चीज करेंगे। और मेन चीज है आपको पांचों चीजें इंक्लूड करनी है खाने में: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन एंड वाटर। वाटर हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। ध्यान रखना है कि पानी खूब पिए, आजकल ह्यूमिडिटी बहुत है इस टाइम पे, ये पानी का बहुत बड़ा रोल है, नहीं तो सबको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो फॉर्म चेंज कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, बाहर का खाना बंद खाइए, जो भी बनाना है, इनफैक्ट मैगी नूडल्स भी बनानी है घर में बनाइए, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल के खाइए, सब कुछ अलाउड है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि बस मोनोटोनस घर का दाल रोटी ही खानी है, कुछ भी बन सकता है, पर घर में यूज कीजिए उस चीज को, और थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए, बहुत ज्यादा कुछ भी बिल्कुल मैम, इतनी सारी गाइडेंस के साथ, और आज का सेशन बहुत ही नहीं। हेल्दी और हैप्पियर हो गया हमारे लिए कि आपने इतनी इतनी डाइट प्लान हमें बताए, खाने की चीजें बताई हैं। और जैसे कि मैम, कोविड में हमने अभी डिस्कस किया, कोविड में हमने बहुत कुछ सीखा। और घर का खाना बहुत अच्छा है, मैम ने बताया बार बार कि वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। तो मैम, आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करें। हाँ जी, बिल्कुल। टेक थैंक केयर, यू। बी हेल्दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू। स्पेयरिंग योर थैंक्स टू वैल्यूएबल टाइम विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक फॉर यू। वॉचिंग अस, फॉर लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।